नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 94 और हम श्लोक 60 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। सेंसेस या इंद्रियां जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और छूना शामिल है। तो 5 चीज़ें हैं, 5 सेंसेस हम इकट्ठा करते हैं जो इंसानों और जानवरों को दुनिया को समझने और उससे जुड़ने में मदद करते हैं। तो वे आसपास की हलचलों को पहचानने के लिए खास अंगों और एक तरह से रिसेप्टर्स को देखते हैं और रिसेप्शन करके वो ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं ताकि उन्हें हम समझ सकें और रिएक्ट कर सकें। So we become what we feed our mind and senses are the psychological mechanism including sight, hearing, smell, taste and touch that allow humans and animals to perceive and interact with the world. It allows the brain to interpret and react. तो अपनी इंद्रियों या सेंसेस पर महारत हासिल करने का मतलब ये है कि हम जागरूकता बढ़ाते हैं, अवेयरनेस, और प्रतिक्रियाओं या रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम नियंत्रित करते हैं। तो इससे माइंडफुलनेस या प्राणायाम के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब प्राचीन और वैज्ञानिक तरीके हैं और इसके माध्यम को हम उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? अर्जुन या युधिष्ठिर या भीम जी या भीष्म जी या कोई योद्धा ज्ञानी रामायण में हो, महाभारत में हो, क्या वो अपनी इंद्रियों पर संयम कर पाए? रामायण में ही देखे तो महाज्ञानी रावण या महायोद्धा बाली भी अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाए। तो अब आइए हम देखते हैं आज के परिदृश्य में, करंट सिचुएशंस में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन और कई छोटे बड़े डिस्प्यूट्स अक्रॉस द ग्लोब चल रहे हैं। तो ये आज 21वीं सदी में भी वही हो रहा है जो हमारे द्वापर युग, त्रेता युग या रामायण और महाभारत के समय में हुआ था। So can we say that for centuries or even for Satyuga, Dwapar, Treta and currently in Kali Yuga, there have been several instances when humans have failed to master their senses and failed to bring in wisdom for themselves and for the world. तो let us think otherwise. अगर हम रामायण देखें तो राजा दशरथ अगर कैकेयी के बातों को और डिमांड्स को इग्नोर कर देते तो युद्ध होता ही नहीं। अगर हम महाभारत को देखें तो शांतनु जो भीष्म जी के पिता थे, अगर उन्होंने अपनी डिज़ायर छोड़ दी होती कि मुझे सत्यवती से शादी नहीं करनी है तो क्या होता? भीष्म जी जो माँ गंगा के पुत्र थे वो कभी ये नहीं कहते कि आई विल रिमेन सेलिब्रेट एंड विल नेवर बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड लेट द सन्स ऑफ Satyavati rule the kingdom. Failure to neutralize senses has high probability of destruction, wars, instability, disputes and so on. लेकिन क्या यह संभव है कि हम लोग अपने इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं? तो आज श्लोक 60 में हम देखेंगे कि इंद्रियां प्रबल और अशांत होती हैं। ये अच्छे अच्छे लोगों के मन को भी वशवर में कर लेती हैं और जाने अनजाने में अपराध करा सकती हैं। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 60 पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभं मनः। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वरवश में कर लेती हैं। इंद्रियों को अशांत, खतरनाक और ताकतवर, प्राइमरली डिस्ट्रक्टिव या परेशान करने वाली बताया गया है। इंद्रियां बिना इजाजत मांगे कंट्रोल कर लेती हैं, जबरदस्ती कंट्रोल कर सकती हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि निराश मत हो अर्जुन, अब जान लो कि इंद्रियों पर कंट्रोल करना
और समझदारी या विजडम की तलाश करना कोई आसान काम नहीं है। इंडीड द पावरफुल सेंसेस फोर्सफुली टेक द माइंड अवे, कौनते, अर्जुन, of even the person who makes effort to see clearly। इस श्लोक में क्या समझते हैं हम? इंद्रियां हमने देखा, तो इस श्लोक को हम 6 वाक्य के हिसाब से समझते हैं। इंद्रियां भोगों से तृप्त नहीं होती हैं, अपितु और अधिक तुष्टि की लालसा बनाती हैं। दूसरा है, इंद्रियां गलत रास्ते पर जल्दी ले जाती हैं। तीसरा है, इंद्रियां हमारे निश्चय या दृढ़ निश्चय को कमजोर करती हैं। और चौथा देखें तो दोस्ताना सांप भी सांप ही होता है, और इंद्रियां सांप जैसी होती है जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। पांचवा है, कर्म और धर्म पालन करने वाले के लिए भ्रम कभी कभी होता है, लेकिन अधर्मी के लिए प्रकाश कभी कभी होता है, क्योंकि इंद्रियां अधर्मी को वश में हमेशा करके रखती हैं। और छठा और लास्ट सेंटेंस अगर हम समझें, इंद्रियां समझदारी से सोचने में बाधा होती है और बेवकूफ़ी से काम करने में वो अग्रसर होती हैं। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष क्या है? इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? तो हम खुद को बदलने की तरफ अपनी तरक्की का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? हेल्दी या अनहेल्दी, हम दोनों तरह के फैसले लेते हैं, और दोनों तरह के फैसले लेने से पहले हम किसी एक प्रोसेस से गुजरते हैं। तो डिसीजन से पहले कोई प्रोसेस होता है। सो इफ वी आइडेंटिफाई आवर माइंड एज द प्रॉम्प्टर ऑफ अनहेल्दी चॉइसेस एंड आवर इंटेलिजेंस एज द प्रॉम्प्टर ऑफ हेल्दी चॉइसेस, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल बाय 4 सेंटेंसेस और 4 सिचुएशंस। तो पहला सिचुएशंस या सेंटेंस क्या हो सकता है कि बिना संघर्ष किए ही सफलता मिल गई हमें। अब इस स्टेज पर हमारा मन गलत चुनाव करने का सुझाव देता है और हमारी बुद्धि उसके साथ चलती है, इसीलिए कोई अंदरूनी या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें चेतावनी देती है कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली डिजायर या इच्छा हमारी बुद्धि और मन पर कब्जा कर सकती है। So at this stage, our mind proposes unhealthy choices, and our intelligence goes along with it. That's why there is no inner struggle. अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। संघर्ष के बाद हमें असफलता मिलती है। तो इस स्टेज पर हमारी बुद्धि इतनी मजबूत होती है कि हमने संघर्ष किया और हम असफल हो गए, तो हमारा मन जो होता है, मन के गलत चुनाव पर एतराज कर सकती है, लेकिन उसे मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, बावजूद हम शायद गलत चुनाव ही कर लेते हैं। तो इस स्टेज की ओर इशारा करते हुए चेतावनी है कि मन की जबरदस्त ताकत बुद्धि पर हावी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग इनफ टू ऑब्जेक्ट टू बट नॉट रिजेक्ट द माइंड्स अनहेल्दी चॉइसेस। तो फिर यहाँ जरूरत है कॉशन की, क्योंकि माइंड्स फॉर्मिडल फोर्स कैन ओवरपावर द इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि तीसरा सिचुएशन क्या है। संघर्ष किया हमने और हमें सफलता मिल गई। अब इस स्टेज या इस सिचुएशन में हमारी बुद्धि इतनी मजबूत हो जाती है कि मन को ना कह सके, लेकिन मन बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं होता है। इसलिए हम एक अच्छा चुनाव करने से पहले संघर्ष करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इंटेलिजेंस बन जाता है स्ट्रॉन्ग मन या माइंड बोले तो, और बोलने लगता है, लेकिन माइंड जो है वो रिफ्यूज करता है और वो फाइट करता है विथ इंटेलिजेंस। अब देखिए चौथा सिचुएशन क्या हो सकता है। तो चौथा है कि बिना संघर्ष किए ही हमें सफलता मिल गई। अब इस सिचुएशन पर हमारा मन बदल चुका है और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले इंप्रेशन से साफ हो चुका है। इस तरह यह बुद्धि के साथ साथ अच्छे ऑप्शन की ओर जाता है, या बुद्धि के सोचने और यह तय करने के पहले ही यह एक हेल्दी ऑप्शन सोचता है और उसे अपना लेता है।
और अपने आप ऐसे ऑप्शन की ओर वो चलता जाता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष के बिना ही सफलता मिल गई। तो इन दिस स्टेज ऑफ हैप्पीनेस वी नेचुरली एब्सटेन फ्रॉम अनहेल्दी चॉइसेस एंड डिलाइट इन द हेल्दी चॉइसेस। अब देखिए कि हमने 4 सिचुएशंस देखे, हमने 6 वाक्यों के हिसाब से हमने इस श्लोक को समझने की कोशिश की। लेकिन मित्रों, कंक्लूजन क्या है? और मैसेज इन वन सेंटेंस इज वेरी क्लियर फॉर अर्जुना एंड फॉर ऑल ऑफ अस। इंद्रियां मन पर हावी हो सकती हैं, या इंद्रियां मन को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकती है, या इंद्रियां मन को खत्म भी कर सकती हैं। सो सेंसेस एनहिलेट्स द माइंड। मन को बाहर की ओर काम करने वाली इंद्रियों से लगातार एनर्जी मिलती है और वह बेचैन रहता है। तो मन बेचैन रहता है हमेशा, आपका, मेरा, अर्जुन का, सबका। अंदर की शांति पाने के लिए हमें इंद्रियों पर काबू पाने या उनसे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, और इस कोशिश से हम मन को शांत कर सकते हैं। तो इन संदेशों के साथ मित्रों, आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।